कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज से बीए करना चाहते हैं तो किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या पैटर्न होगा, हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना होगा, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली सेंटर फॉर स्पेनिश और लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ जो है ये दोनों एंट्रेंस को कंडक्ट कराएगी, यानी कि स्पेनिश लैंग्वेज और फ्रेंच का। और पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि जामिया में स्पेनिश लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज से बीए कोर्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो सिलेबस को हम देखने की कोशिश करते हैं और उसी के ज़िम्ने में बात करेंगे ताकि आपके लिए आसानियाँ हो जाए। देखिए, सबसे पहले अगर हम टेस्ट कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं तो इसमें 3 पार्ट होगा। ठीक है, सबसे पहला पार्ट जो होगा वह है पार्ट 1 जो है। बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो पार्ट 1 में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन जनरल नॉलेज एंड वर्ल्ड अफेयर्स। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको जितना बेटर कर सकते हैं उतना बेटर कर लीजिए, आपके लिए ज़्यादा ही अच्छा होगा। बेसिकली इसमें जो है 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। सबसे पहले ये है कि इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। इसी के साथ साथ करंट अफेयर्स, हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में, जीके, ये सारी चीज़ें आपको पार्ट 1 में कवर करना होगा। साइंस को भी कवर करना होगा और उसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो ये है कि आपको फॉरेन कंट्रीज़, यानी कि जैसे स्पेनिश या फ्रेंच का आप एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो उस कंट्री के हवाले से वहाँ के जो भी फैक्चुअल चीज़ें होंगी, यानी कि कंट्री का एक प्रोफाइल आपको बनाना पड़ेगा। उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने फ्रांस के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं तो फ्रांस के बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ द कंट्रीज़, ये सारी चीज़ें जाननी होनी चाहिए। वहाँ के कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, लैंग्वेज के हवाले से, लिटरेचर, लैंग्वेज और लिटरेचर के हवाले से वहाँ के कल्चर को देखना होगा, नेशनल गेम्स, फेमस पर्सनालिटीज़, नेशनल मोनूमेंट्स, कंट्रीज़, या इसी के साथ साथ उस कंट्री का हिंदुस्तान के साथ साथ क्या रिलेशन है, और उस लैंग्वेज में जितने भी लोगों को नोबेल प्राइज़ वगैरह दिया गया है उन तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ तो यह है। और इसी के साथ साथ फ्रेंच लैंग्वेज के हवाले से भी कल मैं एक वीडियो, कंट्री का जो प्रोफाइल है, फैक्चुअल जो चीज़ें हैं, उस पर मैं एक वीडियो को अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, उससे आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो पार्ट 1 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी चीज़ें आपको कवर अप करनी होंगी। ठीक है, खा वो जीके हो, जीएस हो, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसी के साथ साथ साइंस है, और फिर जो है उस कंट्री करंट अफेयर्स है और उस कंट्री का प्रोफाइल भी आपको इसमें देखना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें देख लीजिएगा। तो उस कंट्री के जो भी फैक्चुअल चीज़ें होंगी उन तमाम चीज़ों पर भी आपको पैनी निगाह होनी चाहिए। सेकेंड जो है वह है पार्ट बी। पार्ट बी में अगर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल्स। बेसिकली यहाँ पे जो होगा वो रीजनिंग स्किल्स को आपको जांचने की कोशिश करेंगे, और उसमें रीजनिंग में बहुत सारे रीजनिंग आ जाएंगे, जैसे एनालॉजी वगैरह हो गया, सिलोगिज्म वगैरह हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट है, डायरेक्शंस है, मिसिंग नंबर है, एजर्शन एंड रीजन है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, न्यूमेरिकल रीजनिंग। तो ये जितने तरह के रीजनिंग है वो सब के सब इसके पार्ट होते हैं, तो उसको भी आपको बढ़िया से देखना होगा। और बेसिकली ये 40 नंबर के होंगे। 40 नंबर के अगर है तो उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो रीजनिंग पोर्शन पे भी आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आप फोकस नहीं करेंगे तो फिर एंट्रेंस में आप बहुत ही पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो लॉजिक या रीजनिंग स्किल्स जितने भी हो सकते हैं उन तमाम पहलुओं को आपको डिटेल में देखना होगा और प्रैक्टिस भी करनी होगी। ठीक है, एक चीज़ और ये याद रखिएगा कि यहाँ पे आर्टिफिशियल लैंग्वेज को भी ऐड किया है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, पार्ट सी जो है वह है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टू चेक रीडिंग कम्प्रीहेंशन। इसमें क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज में एक पैसेज दिया जाएगा और उसी पैसेज के बेसिस पे जो है आपसे कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो ये बेसिकली आपको इंग्लिश नॉलेज कितनी है, कम्प्रीहेंशन करने का कितना आप कम्प्रीहेंशन कर पाते हैं, कितना इंग्लिश लैंग्वेज को आप समझ पाते हैं, वो जांचने के लिए, परखने के लिए पार्ट सी को रखा गया है। तो टोटल 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। एक चीज़ जो मैं आपको और बता देना चाहता हूँ जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कि लास्ट 2019
तक, यानी कि 2020 में तो हुए नहीं है। सर्टिफिकेट लैंग्वेज भी यहाँ पे होते थे, जैसे स्पेनिश, फ्रेंच, कोरियन, पुर्तगाली लैंग्वेज एंड इटालियन, ये 5 लैंग्वेज होते थे। और उस 5 लैंग्वेज में जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते थे एंट्रेंस के लिए, वो सेम पैटर्न यही रखा गया था। उसका भी पैटर्न यही था, तो इसका भी पैटर्न यही है। तो आपको मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट कम से कम आप जो है 2017, 18, 19 का जो सर्टिफिकेट कोर्स के जो भी एंट्रेंस पेपर है जो फॉरेन लैंग्वेजेस का, वो आपको देख लीजिएगा, उससे आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। मैं खुद कोशिश करूँगा कि कम से कम 2-3 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो सर्टिफिकेट वाला है उसको मैं अपलोड कर दूँ, तो उससे आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस पैटर्न को सही से फॉलो करेंगे तो आप एग्ज़ाम को ईज़िली क्वालिफाई कर जाएंगे। और ये ओवरऑल बहुत ही डाइवर्स आपको सारी चीज़ें इसमें देखनी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छा करेंगे। आप अपने आप को मज़ीद अपडेट रखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।